जनता सरकार मोर्चा के विद्यालय की परिकल्पना अभी का टॉपिक ये है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस टॉपिक पर मैं पहले भी बोल चुका हूं वैसे तो, लेकिन आज मैं इस पे ही डिस्कस करने वाला हूं कि आप भी हम क्या सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमें कैसा विद्यालय चाहिए और ये क्यों आया हमारे दिमाग में, ये समझना बड़ा जरूरी है। हमारे कुछ साथियों ने हमसे पूछा कि क्या जनता सरकार मोर्चा के स्कूल की शुरुआत कर देनी चाहिए हमें, और हमने कहा यकीनन हमें कर देनी चाहिए। तो बोले अभी कर दीजिए। तो मेरा जवाब था कि आप टीचर्स कहां से लाएंगे, वैसे टीचर्स जो हमें चाहिए? क्योंकि जो साथी मुझे पुराने वक्त से जानते हैं उनको मालूम है कि मैंने जब 2015 में अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट लोगों के सामने रखा था, तो मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे मदद करने के लिए कि आप, हमारे पास 50 एकड़ जमीन वहां पड़ी, आप वहां शुरू कर लीजिए। किसी ने बोला था कि गांव की पंचायत की हमारे पास 300 एकड़ जमीन, आप वहां शुरू कर लीजिए। किसी ने बोला कि हम लोग फंडिंग इकट्ठा कर लेते हैं और वहां से शुरू किया जा सकता है। और मेरी समस्या तब भी वही थी और मेरी समस्या आज भी वही है। मैं 7 साल पहले उस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर पाया था और हो सकता है कि मैं आगे भी इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर पाऊं, जो कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। यानी मुझसे जब बैठे थे हम लोग और हमने चर्चा की थी कि भाई कुछ लोगों ने मुझसे कहा, अपने जनता सरकार मोर्चा में ही कुछ लोगों ने कहा कि जनता तो आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता देख रही है, तो क्या आप आने वाले वक्त में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे? मतलब कई लोग बोलते हैं इसको राजनीति की तरफ। राजनीति हम लोग रोज करते हैं, रोज कर रहे हैं, या हम कर रहे हैं या हम शिकार हो रहे हैं, या फिर वो लोग हमारे साथ कर रहे हैं। 18 साल का ऊपर होने के बाद में जो बच्चा वोट कर रहा है वो भी, और जो नहीं कर रहा है वो भी, सबकी अपनी तरह की राजनीति है। तो मैं राजनीति नहीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। तो हमने ये कहा था कि नहीं, हम लोग अगर नेतृत्व क्षमता रखते हैं तो जो चीज मेरी बेस्ट है, जो काम मैं सबसे अच्छा कर सकता हूं, क्यों ना मैं उसी पे अपनी एनर्जी लगाऊं और समाज को उसी में नेतृत्व दूं। तो जिन लोगों को चुनाव लड़ना है हम उनको तैयार करेंगे और समाज को एक ऐसा चंक देंगे नेताओं का कि आपके पास हजारों की संख्या में नेता होंगे, और फिर हम आपको उनको चुनने का तरीका भी बताएंगे। लेकिन मेरी स्पेशलिटी क्योंकि एजुकेशन पर है, और जो मैं आपसे बात कर रहा था कि उस वक्त भी मैं शुरू नहीं कर पाया था, तो हो सकता है मैं आने वाले वक्त में भी शुरू ना कर पाऊं, क्योंकि उसका कारण है मुझे उस तरह के टीचर्स ना मिलना जैसे हमें वहां पर चाहिए। अब इसके लिए तो खोज करनी पड़ेगी टीचर्स की। तो 2016 से लेके और आज 6 साल हो गए हैं, मैं समाज के अंदर हूं, लोगों से गांव-गांव जाकर वार्ता कर रहा हूं, और वहां मैं उनको कह रहा हूं कि आप अपने गांव को बचाने के लिए अपना एजुकेशन सिस्टम तैयार कर लीजिए। और वहां के कुछ नौजवान उसमें तैयार होने के लिए आ भी रहे हैं, और ट्रेनिंग कंप्लीट की भी है बहुत से युवाओं ने, और बहुत से युवाओं की फाइनल ट्रेनिंग पेंडिंग भी है, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। अब पहले 3 साल तो हमें लोगों को यही समझाने में लग गए 2016 के बाद कि भाई हम यहां किसी चुनाव प्रक्रिया के लिए नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब 2018 में मेरे असंध कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर और उससे बाहर जब पोस्टर्स लगने शुरू हुए कि हम काउंसलिंग का एक सेशन शुरू करने वाले, अब लोगों को जानकारी तो किसी माध्यम से देंगे ही। अब उसमें जब वो फोटोग्राफ लगे आए तो सभी जगह चर्चा चल गई कि ये तो चुनाव लड़ेगा। और फिर बहुत से लोगों ने मेरी मदद इसलिए नहीं करी कि उनको लगता था कि ये चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है, और 2019 में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। अभी भी कुछ लोगों को लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरी स्पेशलिटी कुछ और है, मुझे आनंद किसी और काम में आता है। तो ये राजनीति उनको मुबारक हो। हम राजनीति करने वालों को ट्रेनिंग देना हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं काम हमें अच्छा लगता। हम, हमारी स्पेशलिटी कुछ और है, जैसे जैसे आप साथ आते जाएंगे आपको मालूम पड़ता जाएगा। लेकिन फिर हमने सोचा कि यार एक जगह तो हमें गांव के लोगों को या देश के लोगों को एक मॉडल तो तैयार करके देना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन यह था कि या तो हम किसी एक गांव को अडॉप्ट कर लें और वहीं पर हम अपना समय लगाएं। उसमें भी यह होता है कि हमें अपनी जिंदगी के 10 से 15 साल उस चेंज को करने में लगेंगे।
कोई भी बदलाव होता है, जैसे समाज की बर्बादी है, फॉर एग्जांपल 2014 में जब मोदी जी ने देश को बर्बाद करना शुरू किया, उसके बाद से लेके अब तक इन्होंने सबसे पहले बच्चों पे अटैक किया। अब आप देखिए, स्कूल बंद करके 2020 से लेकर 2024 में चुनाव है, अगर चुनाव होते हैं तो 4 साल में कितने बच्चे 18 साल की रेंज पार कर जाएंगे, जिन बच्चों ने ना स्कूल देखा है, ना समाज में गए हैं, ना सामाजिक कार्यों में पार्टिसिपेट किया है, जो केवल वीडियो गेम, बंदूकों वाली वीडियो गेम, तीन पत्ती मतलब जो ये क्या कहते हैं, सट्टे वाले गेम्स और अश्लील वीडियोस देखकर ही बड़े हुए हैं। तो उन बच्चों से क्या आप उम्मीद करेंगे कि वो राष्ट्र निर्माण में आपकी कोई मदद करने वाले हैं? वो तो दंगाई बनाने के लिए तैयार कर दिए मोदी जी ने, तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी को सर्वनाश करने का प्लान किया। तो इसी तरह से समाज के निर्माण के लिए भी हमें वहां से जड़ों से ही काम शुरू करना पड़ेगा। और क्योंकि आपके गांव का उद्धार करने के लिए कोई अवतार नहीं आने वाला, कोई नेता नहीं आएगा, कोई पॉलिटिशियन नहीं आएगा, कोई अफसर नहीं आएगा, कोई भी नहीं करेगा, आपको खुद पार्टिसिपेट करके अपने गांव को सुधारना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए हम किसी गांव को अडॉप्ट करके वहां काम शुरू करते हैं, तो उसी में हमें को 10-15 साल लग जाएंगे और उसके बाद हमारी ऊर्जा जो है वो देश के लिए नहीं बचेगी किसी और जगह पे जाने के लिए। तो हमने फिर इसका एक मॉडल बनाने की कोशिश की कि जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, आने वाले वक्त में उनको या तो समाज के अंदर ही रहना होगा या फिर उनको समाज से बाहर की जगह की तलाश होगी जहां उनका इंटेलेक्चुअल लेवल और उनकी उस ऊर्जा को इस्तेमाल किया जा सके। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना हम सारे भारत के लोग जो जो इस तरह के हैं, वो 2025 के बाद हम लोग एक स्कूल पे काम करना शुरू करें। मैंने ये 25 बड़ा सोच समझकर बोला है। देखिए, हरियाणा के गांवों की मैं बात करता हूं क्योंकि मैं हरियाणा पे काम करने का प्लान कर रहा हूं, तो बाहर के लोग भी स्वागत रहेगा उनका भी। लेकिन हरियाणा में टोटल 7,356 गांव हैं। इतने गांव में से हमारा प्लान यह है कि हम एक गांव से 2 बच्चे लेंगे, एक गांव से केवल 2 बच्चे लेंगे हम। उसमें से एक होगा वो तबका जिसके माँ बाप पे कर सकते हैं, और एक उस तबके से होगा जिसके माँ बाप पे नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आएंगी, उनमें से जो सबसे कम स्कोर करने वाला बच्चा होगा, जो सबसे ज्यादा शरारती होगा, जो सबसे ज्यादा निकम्मा कहेंगे जिसको उसके माँ बाप और उसका गांव मिलके, हम उस बच्चे को सेलेक्ट करने वाले हैं। आमतौर पे आपने कॉलेजेस देखे होंगे, स्कूल देखे होंगे, जो अच्छे बच्चों की कैटेगरी जिनकी आती है उनको लेते हैं, लेकिन हम यहां पर थोड़ा रिवर्स गियर में जाने वाले हैं, क्योंकि हमें यह मालूम है कि जो बच्चा आपके कहने के अनुसार आपकी गुलामी नहीं करता है, उसके पास गजब का दिमाग होता है। और यह आपको आने वाली ट्रेनिंग्स में पता चलेगा। और हमारे स्कूल के अंदर जो टीचर्स होंगे वो पूरी तरह से जांचे परखे हुए होंगे। पिछले मतलब 6 सालों में मैं बहुत से टीचर्स को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका हूं, उनको मार्क कर चुका हूं, उनकी लिस्ट बना चुका हूं कि जब मैं अपना स्कूल कभी खोलने की कोशिश करूंगा, ये मैं तब सोचता था, अब हम जनता सरकार मोर्चा के एंगल से सोचते हैं, लेकिन मैं उस वक्त ये सोचता था कि ये वाला टीचर जो है मुझे चाहिए उस स्कूल के लिए, ये मुझे वहां बेस्ट ट्रेनर रहेगा, ये वहां बेस्ट आर्टिस्ट रहेगा, ये वहां बेस्ट कोच रहेगा। और इस तरह से मैं समाज के अच्छे लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा हूं और उनको ट्रेनिंग भी हम लोग साइड बाय साइड देते जा रहे हैं। तो इस तरह से जब हम मान लीजिए हम ये 14,712 बच्चों का ही कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, आई डोंट नो हम इसमें कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास अगर इतने रिसोर्सेज हो जाते हैं, रिसोर्सेज में क्या क्या है, लैंड है, मनी है, मैन पावर है, ये तीनों चीजें चाहिए हमको, उसके बिना कैसे काम चलेगा। और वो जब हम लोगों के बीच रह करके लोगों को समझाएंगे तो हो सकता है इन सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, क्योंकि ये स्कूल जो है, इस स्कूल का कोई भी मालिक नहीं होगा, इसके एक बड़ा सिस्टम तैयार करेंगे कि इसके ऊपर जिंदगी में, जीवन में, लाइफ में आगे भी कभी मतलब कभी भी किसी का आधिपत्य ना रह सके, मतलब ना इसको शुरू करने वालों का और ना इसमें फिर जो मेंबर्स बनेंगे कमेटीज के अंदर, ना उनका। तो हरियाणा में टोटल गांव इतने हैं और 2 बच्चों का हमने टारगेट लिया, तो 14,712 बच्चों से हमने इस रेजिडेंशियल स्कूल की कल्पना की है, आवासीय स्कूल की। और ये स्कूल नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी होगी, मतलब स्कूल से शुरू होकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर का काम करेगा ये बेसिकली। अगर हम एक क्लास का साइज 20 बच्चों का लें
जो कि हमारा टारगेट है कि 20 से छोटे होंगे, 20 से बड़े बच्चे नहीं होंगे, 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे एक क्लास के अंदर। तो हमारे पास लगभग लगभग 800 टीचर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। इस तरह से 800 से ऊपर की टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और क्लासरूम्स भी हमको इतने ही चाहिएंगे, करीब करीब क्लासरूम भी इतने ही चाहिएंगे 800 के करीब ही, और हॉस्टल के लिए भी लगभग 1600 कमरों की जगह हमको चाहिएगी, क्योंकि बच्चे जितने होंगे उस हिसाब से हम लोग अगर ये मान के चलें तो फिर 2000 के करीब कमरे आप मान सकते हैं। वहीं पर उन टीचर्स के रहने का, कोचेस के रहने का, जो उस स्कूल में काम कर रहा है वो वहीं पर रहेगा। हम इसके अंदर कुछ सिक्योरिटीज देंगे हर किसी को कि जो टीचर या जो भी एम्प्लॉय वहां काम कर रहा है, उसके बच्चे की पढ़ाई, उसका रहना, उसकी ट्रांसपोर्ट, उसका खाना, सब कुछ स्कूल की जिम्मेदारी होगी। और फिर उस बच्चे का समाज में स्थापना करना वो भी स्कूल की जिम्मेदारी होगी। यानी जो ये बच्चे हमारे पास आएंगे, इन बच्चों को स्कूल मतलब इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में या इस धरती पर कहां एडजस्ट करना है, समाज में ये क्या करने वाले हैं, बेस्ट क्या करने वाले, ये स्कूल स्थापित करके देगा। यानी अगर आपका बच्चा पैदाइशी बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस शुरू करके स्कूल देगा। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा रिसर्चर है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, तो उसके लिए रिसर्च सेंटर की स्थापना करके स्कूल देगा, या रिसर्च सेंटर में उसको जगह स्कूल दिलवाएगा। अगर वो बहुत अच्छा, वो आर्मी में जाना चाहता है तो उसकी तैयारी स्कूल करवाएगा। वो इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए तैयारी स्कूल करवाएगा। उसके लिए जो उसका बेस्ट ऑप्शन है उसमें उसके लिए स्कूल उसको एस्टैब्लिश करके देगा। चाहे आर्टिस्ट को उसकी लैब एस्टैब्लिश करके देना हो, चाहे डांसर को उसकी एकेडमी एस्टैब्लिश करके देनी हो, चाहे कोच को उसकी एकेडमी एस्टैब्लिश करके देनी हो, चाहे उसके स्पोर्ट्स का और दूसरी चीजों का इंतजाम करना हो, सब कुछ स्कूल करके देगा। आपको क्या करना है, अपना 100% स्कूल के लिए देना है खाली। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होगी। और जो एम्प्लॉय स्कूल के अंदर रहेगा उसका जीवन भर स्कूल रहेगा, मतलब वो रिटायरमेंट के बाद उसे कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं होगी। उसकी वहां पर पूरी रिस्पेक्ट, पूरी इज्जत रहेगी, उसके तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी उस चीज को डेवलप करने में दी है। तो ये मत समझिएगा कि वहां किसी को जॉब करके कोई जिंदगी में नुकसान होने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि उसके बच्चों की स्थापना हम कर रहे हैं, उसके रहने का अरेंजमेंट स्कूल कर रहा है। हम मतलब स्कूल कर रहा है। तो प्लेग्राउंड्स के लिए, एक्टिविटीज के लिए, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह वो सब हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर पशुपालन से लेकर के, खेती से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर के, वेदों से लेकर के, हमारे हर चीज का समावेश होगा इस स्कूल के अंदर। हर चीज माने हर चीज, मतलब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगी। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं, इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तोड़ने का काम हम वहीं पे तैयार करेंगे। और जो हमारे पुरातन और आध्यात्मिक जो गुरु हैं, उनकी भी जरूरत हमको पड़ेगी। तो एक्चुअली जो सेल्फ रियलाइजेशन वाले लोग हैं वो आकर के वहां हमको उस दिशा में लेकर के जाएंगे। और इस स्कूल का जो चलना होगा वो कोऑपरेटिव बेस पे होगा। यानी क्योंकि हर गांव से बच्चे हैं तो हर गांव इसमें कोऑपरेट करेगा। आने वाले टाइम में भी बच्चे जब आते जाएंगे तो आप सोचिएगा इसका, मान लीजिए ये मॉडल हमारा शुरू में कामयाब हो जाता है, हम इसमें 6000 बच्चों से शुरू करेंगे या ज्यादा बच्चों से शुरू करेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये लगता है तो इसमें को पूरे का पूरा एक सिस्टम तैयार करेंगे कि पूरा हरियाणा मिलके इसको किस तरह से चलाना शुरू करे। इसकी नींव हम लोग जनवरी 2025 में डालने की प्लान कर रहे हैं। क्यों, कारण क्या है, हमारे देश में 2024 में चुनाव होने वाले हैं। अगर चुनाव हुए तो, वैसे ये जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकारें हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मतलब लागू करने के लिए, डिजिटल करेंसी को लाने के लिए, हमारे देश में सीसीटीवी कैमरास को लगाने के लिए, देश में गृह युद्ध, साइबर अटैक जैसी कोई या मतलब जानबूझ के दंगे कराने के फिराक में है। मान लीजिए ये सब नहीं हो पाता और देश की जनता जागरूक होकर के ये सब इनके मंसूबों को कामयाब ना होने दे, तो हमारे पास मई 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे और अक्टूबर 2024 में विधानसभा हरियाणा के चुनाव होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास हरियाणा के चुनाव के बाद ही हम लोग इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। उससे पहले हमें समाज को एक दिशा देने का काम तो करना पड़ेगा। तो निडर स्कूल जो शुरू होगा वो जनवरी 2023 में स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये जो साल है 2022 का, इसमें हम लोग उन लोगों की छटनी करने वाले हैं जितने लोग पूरे के पूरे भारत से
इसके ऊपर काम करने वाले हैं। क्योंकि जितने भी लोग अपनी इन वीडियो से, जो मैं ट्रेनिंग पार्ट हम डाल चुके हैं, 2 पार्ट हम डाल चुके हैं, तीसरा पार्ट बहुत जल्दी हम डालने वाले हैं। जैसे ही 12,500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, हम तीसरा पार्ट अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद में वो जो लोग हैं वो अपने अपने गांव में, अपने अपनी कम्युनिटी में काम शुरू करेंगे। तो वहां अपनी कम्युनिटी में वो कितना काम करेंगे, उसके हिसाब से हम उनकी प्लेसमेंट वहां अपने आप देखेंगे। मतलब इट इज नॉट लाइक यानी ट्रेनिंग पहले हो गई और ज्वाइनिंग बाद में होगी उनकी, तो वो अपने आप छट जाएंगे कौन कौन लोग होंगे उसके अंदर। निडर, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका स्कूल शुरू होगा। यानी हम लोग समाज को वो ऑप्शंस देने पे काम करेंगे जहां पर ये कहते हैं कि इसके अलावा ऑप्शन क्या है। जैसे क्या हुआ, कांग्रेस को गालियां देकर के आपने भाजपा को ले आए, अब भाजपा को गालियां देकर के कोई जगह पे आम आदमी पार्टी चल रही है। अभी हरियाणा के लोग बड़ा मुंह धो रहे हैं कि केजरीवाल आएगा तो इस देश को या हरियाणा को बचाएगा। आपको नहीं मालूम है क्या दिल्ली में 2000 का चालान था भाई, जब हरियाणा में 500 रुपए का था? आपको नहीं मालूम है क्या एलएनजेपी अस्पताल में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स मारे हैं इसने? आपको नहीं मालूम है क्या वहां पर सबसे ज्यादा वो लगवाए गए हैं लोगों को? आपको नहीं पता स्कूलों के ऊपर भी मुंह का जो गुलामी का पटका है आज भी पहना के रखता है ये इतना हरामखोर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भ्रष्टाचार विरोधी नारा लेकर के ये क्या कर रहा है? मैं तो ये कहता हूं भाई कि भाई ये जो भ्रष्टाचार विरोधी नारा लाने हैं, ये डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाने के लिए है। ये बेसिकली अपने समाज को खत्म करने के लिए, घर घर मोहल्ला क्लिनिक लाने के लिए है। अपना इलाज तो नेचुरोपैथी से करा रहा है और दुनिया को केमिकल दे रहा है उनके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों के, डब्ल्यूएचओ वालों के। तो इसलिए आदमी को बदलने से कुछ नहीं होने वाला, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। व्यवस्था को बदलने के लिए एक एक विधायक केजरीवाल, मोदी, राहुल जैसा बनाना पड़ेगा, एक एक विधायक। क्योंकि पब्लिक लीडर्स नहीं थे, इसलिए आपके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। और केजरीवाल को भी पिट्ठू चाहिए, राहुल गांधी को भी पिट्ठू चाहिए, खुड्डा को भी पिट्ठू चाहिए, खट्टर को भी पिट्ठू चाहिए, चौटालास को भी पिट्ठू चाहिए, हर किसी को पिट्ठू चाहिए। और हम लोग लीडर्स तैयार करेंगे, इस निडर के अंदर हम लोग लीडर्स तैयार करेंगे। तब तक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के ऊपर काम करेंगे, धीरे धीरे काम करते रहेंगे आराम आराम से। हमें क्या जल्दी पड़ी है? हमको कुछ नहीं लेना है। हम आपको 90 की जगह 360 मतलब 4 गुना लीडर्स तैयार करके देंगे आपकी विधानसभा से। आपको तैयार करके क्या देंगे? अगर आप उसको संविधान का पूरा पता हो, उसको पता हो कि कितने फंड्स आते हैं, उसको पता उसके अधिकार क्या क्या हैं, उसे मालूम हो वो कैसे कैसे सवाल उठा सकता है, उसको मालूम हो उसकी ड्यूटी क्या है, और जितने प्रॉब्लम्स उनके सोल्यूशन विधानसभा में जाने से पहले पता हो, तो क्या आपकी आवाज नहीं उठाएगा क्या वहां पर वो जाकर के? लेकिन यहां ट्रेंड नहीं किया जाता है। यहां तो गधे चाहिए होते हैं इनको टिकट देने के लिए, या तो पैसे वाला चाहिए या गधा चाहिए। तो हम लोग ऐसे लोगों के पक्ष में नहीं हैं, हम अपने लीडर्स तैयार करके वहां पर भेजेंगे और आपको ऑप्शन देंगे ढेर सारे। हम तो बल्कि ऐसा करेंगे कि अगर आपकी विधानसभा में हमने 10 लीडर्स तैयार कर दिए फॉर एग्जांपल, या हमने 200 लीडर्स तैयार कर दिए, उसका मॉडल मैं आपको दूंगा किस तरह से तैयार करेंगे। तो अगर इतने सारे लीडर्स तैयार हो गए तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो जैसा पेपरों में करते हैं, हम पेपर लेंगे, उनका एग्जाम लेंगे, हम उनका जैसे नौकरी के टाइम पे नौकरी पे होते हैं ये हमारा, हम एग्जाम लेंगे उनका, और जो फर्स्ट आएगा उसको हम लोग, भाई वो लोग अपना जिस पार्टी से जाता है, अगर कोई जनता सरकार मोर्चा की सपोर्ट से अगर चलना चाहता है या कहता है कि हम ऑप्शंस लेना चाहते हैं, तो जो जो आता है आइए और अब एग्जाम दीजिए, जो फर्स्ट आएगा वो हमारा सर्वविदित और सर्वमान्य और सर्वसम्मति से उम्मीदवार होगा। और आंख बंद करके हम लोग, क्योंकि वो लोग सारे के सारे ट्रेंड लोग होंगे जिन्होंने अपनी आवाज उठानी है। तो मेरी जो इस वीडियो को बनाने का पर्पस था वो ये था कि हम लोग आपको हेल्थ के ऊपर भी ऑप्शंस हेल्थ के ऊपर भी हम लोग पूरा का पूरा आपको मतलब तैयारी करके ऑप्शंस देंगे ढेर सारे, ट्रेनिंग भी देंगे। फिर इसी तरह से हम लोग इसके अंदर, क्योंकि आयुर्वेद भी होगा, इसके अंदर होम्योपैथी भी होगी, इसमें रेकी भी होगी, इसमें एनर्जी हीलिंग भी होगी, सब कुछ जो जो पद्धतियां अवेलेबल हैं वो सब कुछ होगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी का सपना साकार करना इतना आसान तो नहीं हो सकता, और अगर इतना आसान होता फिर आसान काम तो हम लोग कर ही रहे थे, फिर तो वो लोग कर ही रहे हैं, आराम से नौकरी कर ही रहे हैं, सुबह 8 बजे जाना और आना। आई डोंट नो कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन आपने सुना भी होगा पहले हमसे, हमारी ज़बान से, कि हम बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि जब सामाजिक जीवन में है तो हमारा ना सोने का वक्त है, ना खाने का है, ना हमारा कोई ढंग है जीने का,
तो इस वजह से हो सकता है आने वाले वक्त में हम लोग बीमार पड़ जाएं, तो उस वक्त हमारा ख्याल कर लीजिएगा। और जब हम इस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू करें या किसी कॉन्सेप्ट पे, तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इतना यकीन दिला सकते हैं कि हमारा जनता सरकार मोर्चा का व्यक्ति जो भी दगाबाजी करने लगेगा वो जनता सरकार मोर्चा से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपनी उम्मीदों पर खरे उतर सकें। देखिए, आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना मेरे लिए नामुमकिन होगा, हम सबके लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि आपको अगर वो बदलाव लाना है तो आपको साथ आकर के उस बदलाव के लिए काम करना पड़ेगा। हम आपकी आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से हमसे नहीं चला जाएगा। तो हमें एक आइडिया है और उसके ऊपर लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स का और टीचर्स का इस बात के ऊपर यकीन करना कि आपके बच्चों की जिंदगी आपको कैसे बनानी है, इस बात का जनता सरकार मोर्चा के योद्धाओं को मालूम है। तो आप लोगों को क्या करना है, उस ट्रेनिंग को पूरा करना है। आप स्कूल का हिस्सा बनना चाहते हो कि ना बनना चाहते हो, आप अपने बच्चों के लिए वैसी एजुकेशन की व्यवस्था अगर चाहते हैं, जरूरी थोड़ी ऐसे स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हो। आपके बच्चे के लिए आपके गांव में हम लोग इस तरह की एजुकेशन व्यवस्था मतलब शिक्षा व्यवस्था शुरू कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में समाज तैयार करेगा अपने बच्चों को अपने लिए, और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, के इस मौके को हम लोग एक न्यू पीपल ऑर्डर तैयार करेंगे, हम लोग लोगों का ऑर्डर तैयार करेंगे, जहां पर नेताओं को और अफसरों को हम लोग आदेश दे करके भेजा करेंगे। यहां से गांव बताएगा तुमको क्या करना है, जनता बताएगी तुमको क्या करना है, क्योंकि तुम नौकर हो और जनता मालिक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का साथ मिलेगा भरपूर, और स्टेट की मीटिंग हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं। उससे पहले हम ब्लॉक्स की मीटिंग करेंगे, 1-to-1 करेंगे घरों में जा जाके। तो जो जो आदमी जनता सरकार मोर्चा के में शामिल होना चाहते हैं या हमारे उस मिशन में शामिल हो जाते हैं, स्टेट की मीटिंग में जाते हैं, 9518170000 पे मैसेज करिए। कॉल नहीं करना प्लीज, मैसेज ही छोड़ा करिए, वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए। अपना परिचय जरूर लिखिए उसके अंदर कि आप कौन हैं, कहां से हैं, ताकि पता रहे कौन है, और हम लिस्ट में नाम जोड़ते जाएंगे। जो जो आना चाहेगा उस मीटिंग में आप भेजिए। और हम अब हमने जिला वाइज ड्यूटी लगाई है। मैं अगर आपको बताऊं कि हमने कुछ वो बनाए हैं, मंडल तैयार किए हैं, मतलब कुछ जैसे कमिश्नरी बनी है ऐसे ही। तो उसमें मेरी जो ड्यूटी लगी है वो पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला जिलों पे लगी है, 3 जिलों पे। तो मतलब 3 जिले के जितने क्रांतिकारी साथी हैं उन साथियों से मिलने के लिए मैं पर्सनली जाऊंगा। तो ब्लॉक लेवल पे हम लोग अपनी टीम तैयार करेंगे, आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो हम लोग ट्रेनिंग वाला वो पार्ट भी शुरू करेंगे। फिर जैसे करनाल है, करनाल में सुनील शर्मा की ड्यूटी लगी है। करनाल, पानीपत, कैथल और कुरुक्षेत्र 4 जिलों में करनाल को सेंटर बनाया गया है, क्योंकि उतने ही किलोमीटर है, 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर। इसी तरह से अलग अलग जिलों की कमेटी बनी है, वो हम आपको बता देंगे कौन से जिले में कौन जाएगा और कब से जाएंगे, लेकिन हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी, हम क्योंकि आपको लगेगा कि जनता सरकार मोर्चा एक्टिव नहीं है ये इसके ऊपर, मीडिया के ऊपर, लेकिन एक्चुअली हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की मीटिंग की, कि एक्चुअली किनको ड्यूटी देनी है और किस तरह से हमने आगे बढ़ना है। तो आप लोग भी अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। व्हाट्सएप भी करेंगे तो नंबर आएगा, तभी हम लोग आपको जानकारी दे पाएंगे। और अपने अपने जिलों में अपने अपने लोगों से संपर्क करना शुरू कीजिए। जब तक हमारे पास गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर टीमें तैयार नहीं हो जाती हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट कोई वो छेड़ना चाहिए। लोगों को जानकारी नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम सरकारों को कोसते रहें और खुद कुछ ना करें, बल्कि एक उम्मीद की किरण जागना बहुत जरूरी है। लोगों को पता हो कि ये लोग कुछ करने वाले हैं तो वो साथ भी देंगे और अपने भविष्य को खुद निर्माण करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य को खुद निर्माण करेंगे, इस उम्मीद में कि आप लोग हमारा सपोर्ट करके हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे, साथ जुड़ के इस ताकत को और बढ़ाते रहेंगे, ताकि जो आने वाले वक्त में सरकारें दमनकारी नीतियां अपनाने वाली हैं उनसे लड़ सकें। तो आप इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।